नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लॉट्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा जी के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी पहले वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो हैं ये सभी आपको वहाँ मिल जाएंगी, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर हम क्विज क्वेश्चन भी करते हैं, तो आप क्विज क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएँ, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा सरकार ने पंचायती राज में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो हरियाणा की जो सरकार है इसने पंचायती राज में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, मांडू सिंह मलिक। तो इनकी अध्यक्षता में जो है इस समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मांडू सिंह मलिक समिति की सिफारिश पर हरियाणा सरकार ने किस वर्ष जिला परिषद को समाप्त कर दिया? तो ये जो मांडू सिंह मलिक जो है इनकी समिति की सिफारिश पर हरियाणा सरकार ने किस वर्ष जिला परिषद को समाप्त कर दिया? तो इसमें से आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, वर्ष 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायत भवन का मुख्यालय। तो हरियाणा पंचायत भवन का मुख्यालय कहाँ पर है? इसमें जो आंसर है हमारा ऑप्शन ए रहेगा। तो हरियाणा पंचायत भवन का जो मुख्यालय ये चंडीगढ़ में है। और दोस्तों, हरियाणा इसमें हाल ही में जो हरियाणा ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पंचायती राज से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए जो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती राज की निम्नतम इकाई कौन सी है? तो सबसे निम्नतम इकाई इनमें से कौन सी है? और ये भी जो है हरियाणा कलर की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निम्नतम इकाई ये है ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में वर्ष में कितनी बार ग्राम सभा की बैठक बुलाना अनिवार्य है? तो हरियाणा में वर्ष में कितनी बार ग्राम सभा की बैठक बुलाना अनिवार्य है? तो ये रहेगा 2 बार। और अगला क्वेश्चन रहेगा, स्थानीय स्वशासन की मध्य स्तरीय संस्था कौन सी है? तो स्थानीय स्वशासन की मध्य स्तरीय संस्था, तो इसमें जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, पंचायत समिति। तो ये स्थानीय स्वशासन की एक मध्य स्तरीय संस्था है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का मुखिया। तो पंचायत की जो समिति है इसका मुखिया कौन होता है? तो आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, प्रधान। तो पंचायत समिति का मुखिया प्रधान कहलाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, स्थानीय प्रशासन की सबसे बड़ी संस्था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, स्थानीय प्रशासन की सबसे बड़ी संस्था इनमें से कौन सी है? तो यह रहेगी जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के कुशल प्रशासन हेतु शीर्ष संस्था कौन सी है? राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के कुशल प्रशासन हेतु शीर्ष संस्था, तो ये रहेगी ऑप्शन सी, विकास एवं पंचायत निदेशालय। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पंजाब ग्राम पंचायत। तो ये जो पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 के अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना था? तो आपको पता ही होगा कि हरियाणा पहले जो है पंजाब का ही एक भाग था। तो पंचायत ग्राम पंचायत एक्ट जो है यहाँ पर 1952 के अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग से कितने पंच चुनना जरूरी था? तो ये जो पंचायती एक्ट था 1952, इसके अनुसार जो अनुसूचित जाति वर्ग से कितने पंच चुनना
जरूरी था। तो ये थे ऑप्शन ए 1। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस वर्ष चौधरी देवीलाल की सरकार ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन कर पंचों से सरपंच चुनने का अधिकार वापस लेकर पुनः मतदाता को दे दिया? तो किस वर्ष चौधरी देवीलाल की सरकार ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन कर पंचों से सरपंच चुनने का अधिकार वापस लेकर पुनः मतदाता को दे दिया, जिस प्रकार जो है वोट दिए जाते हैं? तो यह रहेगा ऑप्शन डी 1978 में। अगला क्वेश्चन रहेगा, भजनलाल की जो सरकार है, तो भजनलाल सरकार के कार्यकाल में वर्ष 1991 में पंचायतों के कार्यकाल को कितना कर दिया गया था? तो 1991 में पंचायतों के कार्यकाल को कितना कर दिया गया था जब भजनलाल की उस समय सरकार थी? तो इसमें से आंसर ऑप्शन ए रहेगा 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब जारी हुआ था? ये भी जो क्वेश्चन है हरियाणा कलर की परीक्षा में पूछा गया है। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 22 अप्रैल 1994। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 22 अप्रैल 1994 को जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 जब लागू किया गया तो राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम जब 1994 में लागू हुआ तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे भजनलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से सही है? तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार, तो इसमें जो सी है ये रहेगा ऑप्शन डी। तो ये सभी कथन जो यहाँ पर सही रहेंगे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे, कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, जिसमें अनुसूचित जाति की महिलाएं भी शामिल होंगी, और इस अधिनियम के तहत आरक्षित स्थान चक्रा अनुक्रम तथा लॉटरी के माध्यम से आवंटित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पंचायत चुनाव। तो ये जो पंचायती चुनाव है इसमें भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में जो है कानून जो है लागू हुए हैं। तो और ये ग्रुप डी के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए कोई महिला या अनुसूचित जाति का जो व्यक्ति है उसकी कम से कम योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो ये जो है इसके लिए 8वीं पास होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार महिला एवं अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कितनी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है? तो यहाँ पर जो है 2015 के अनुसार पूछा गया है। तो हरियाणा के पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार महिला और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है ये रहेगी 5वीं पास। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत स्थानीय निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के लिए योग्यता अनिवार्य की है? ये भी जो क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। तो कितनी जन के लिए योग्यता रखी गई है? तो ये रहेगी ऑप्शन बी शैक्षणिक। अगला क्वेश्चन रहेगा, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता को लागू करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना है? तो शैक्षणिक योग्यता को लागू करने वाला हरियाणा कौन से नंबर का जो राज्य बना है? तो ये रहेगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन रहेगा, पंचायती राज अधिनियम 2015 के संदर्भ में कौन सा कथन एक सही है? तो यहाँ पर जो ये पंचायती राज अधिनियम 2015, तो इसके अनुसार ऑप्शन डी जो यहाँ पर सही रहेगा कि अनुसूचित जाति के महिला उम्मीदवारों के लिए कम से कम 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है, और जिस व्यक्ति को 10 वर्ष की कारागार की सज़ा दी जा चुकी है चुनाव नहीं लड़ सकता, और शपथ पत्र में यह उल्लेख करना होता है कि उम्मीदवार के घर में शौचालय है। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत का वह राज्य कौन सा था जहां पंचायत चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात जो ईवीएम होती है
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका पहली बार प्रयोग किया गया था? तो ईवीएम का प्रयोग जो है सबसे पहली बार किस राज्य में हुआ था? और ये भी जो क्वेश्चन हरियाणा क्लर्क के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। तो हरियाणा जो राज्य है यहाँ पर पंचायत चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है इसका पहली बार प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में जब भी पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होता है तो जन प्रत्याशियों को कितने दिन के अंदर इस्तीफा देना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में जो है पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, तो एग्ज़ाम में इनको लेकर भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हरियाणा में जब पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होती है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि घोषणा की बात हो रही है कि जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो जनप्रतिनिधियों को कितने दिन के अंदर इस्तीफा देना होता है? तो 7 दिन के अंदर। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त नहीं है? तो इनमें से कौन सा अधिकार है जो ये पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त नहीं है? तो इसमें अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो ये जो है यहाँ पर एक शामिल नहीं है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायक के चयन के लिए गठित चयन समितियों में पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन यहाँ पर इसमें सही नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में पंचायत समितियाँ कितनी राशि तक कार्य करवा सकती हैं? तो पंचायत समिति की बात हुई है, हरियाणा में पंचायत समितियाँ कितनी राशि तक कार्य करवा सकती हैं? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सी आंसर रहेगा, 3 लाख रुपए तक। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रत्येक जिले में श्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार की राशि कितनी है? तो श्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार की राशि इस समय कितनी है? तो ये रहेगी 5 लाख रुपए। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, हरियाणा सरकार के द्वारा संपूर्ण राज्य में श्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार किसके नाम से दिया जाता है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा संपूर्ण राज्य में श्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार तो यह दिया जाता है चौधरी देवीलाल के नाम पर। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन रहेगा, वर्ष 2015 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर कहां पर ई पंचायत समाज सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये जो वर्ष 2015 है इसमें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर कहां ई पंचायत संवाद सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो यहाँ अगर राइट आंसर देखें ऑप्शन डी रहेगा, तो ये रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भिवानी जिले के किस गांव को पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव घोषित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो भिवानी जिले के इनमें से कौन सा गांव है जिसको स्वप्रेरित आदर्श गांव घोषित किया गया है? तो यह रहेगा सोई गांव। अगला क्वेश्चन रहेगा, नगरीय स्वशासन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन है? नगरीय स्वशासन से संबंधित इनमें से कौन सा संविधान संशोधन है? तो यह रहेगा ऑप्शन बी 74वां संविधान संशोधन किससे संबंध है? नगरीय स्वशासन से, और पंचायती राज से रहेगा 73वां। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में नगर पालिका परिषद के पार्षद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? तो हरियाणा में नगर पालिका परिषद के पार्षद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी 50%। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा नगर निगम कहाँ पर स्थित है? हरियाणा नगर निगम कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी जो एग्जाम में पूछा गया है। हरियाणा नगर निगम कहाँ पर है? तो यह रहेगा पानीपत में। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है। तो जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा पंचकूला।
और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के सबसे अधिक पुराने व सबसे नवीन नगर निगम कौन कौन से हैं। तो एक तो इसमें सबसे पुराना पूछा गया है और सबसे नया, तो यहाँ रहेगा ऑप्शन ए फरीदाबाद और सोनीपत। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के विधि मंडल हरियाणा नगर निगम संशोधन बिल में पारित किया गया। और ये भी जो क्वेश्चन है हरियाणा का जो लैब अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो हरियाणा के विधि मंडल ने हरियाणा नगर निगम संशोधन बिल पारित किया है। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी 31 मार्च 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने वाले पुरुष को न्यूनतम शिक्षित होना चाहिए। तो सब पुरुष को, अगर कोई व्यक्ति हरियाणा नगर निगम ये जो संशोधन अधिनियम है इसके अनुसार शहरी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। और ये भी जो क्वेश्चन क्लर्की के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इसमें जो हम देखें राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, उसे 10वीं पास या कम से कम होना चाहिए अगर कोई व्यक्ति शहरी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ना चाहता है। अगला क्वेश्चन रहेगा शहरी निकाय के चुनाव में महिलाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। तो ये जो शहरी निकाय के जो चुनाव है इसमें महिलाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई है। तो इसमें अगर हम देखें राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 8वीं पास इनके लिए निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक के दौरान पारित किया गया। तो ये भी जो क्वेश्चन है हरियाणा तबला वादक की परीक्षा हुई थी 2018 में, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक ये कब पारित हुआ था। तो ये था 2017 में। राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा में पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत होने के लिए धन्यवाद।